मानसून का मौसम शुरू हो चुका था। लगातार हो रही बारिश के साथ ही गरीब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी थीं। राधा, यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 3 दिन हो गए हैं, न कोई काम मिला और न ही 1 रुपया कमा पाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आप इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? दिन बुरे हैं, इंसान नहीं। ईश्वर ने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। आगे भी कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राधा की बात सुनकर माधव ने अपना पुराना छाता उठाया और तेज बारिश के बीच गांव के सेठ गेंदालाल से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। सेठ जी, लगातार बारिश की वजह से मेरा सारा काम धंधा बंद हो गया है। पिछले 2 दिनों से मेरा परिवार सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहा है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा राशन या कुछ रुपए उधार दे दीजिए। अरे ओ भिखारी, यह सेठ गेंदालाल की हवेली है, कोई अनाथालय नहीं जो मैं हर आने जाने वाले को मुफ्त में राशन और पैसे बांटता फिरूं। सेठ जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपकी एक एक पाई ईमानदारी से लौटा दूंगा। पैसे चाहिए तो पहले इस कागज पर अपना अंगूठा लगा। अपना वह टूटा फूटा झोपड़ा मेरे नाम कर दे। उसके बाद जितने रुपए चाहिए ले जाना, वरना यहाँ से चला जा और अपने परिवार को भूखा तड़पते हुए देखता रह। आखिरकार अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने कांपते हाथों से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। बारिश में भीगता हुआ वह दुखी होकर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। लगातार बारिश की वजह से घर का बचा खुचा राशन भी पूरी तरह खत्म हो गया। तभी सेठ गेंदालाल माधव के घर पहुंच गया। माधव, उधार लौटाने का समय आ गया है, अब मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिला। मैं अब भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अब बहुत हो गया, या तो अभी मेरे पूरे पैसे दो या फिर इसी वक्त यह झोपड़ी खाली करके निकल जाओ। आज से इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। सेठ जी, हमारे सिर से छत मत छीनिए। मैं मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ ने माधव की एक भी नहीं सुनी। उसने माधव और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। बेघर हुए माधव ने अपनी पत्नी को गांव के पुराने खंडहर के पास ठहराया। फिर परिवार का पेट पालने की उम्मीद में वह अकेला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर माधव लकड़ियां काटते काटते बुरी तरह थक गया। वह एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गया और अपनी पोटली से सूखी रोटी निकालकर खाने ही वाला था। तभी एक बेहद कमजोर और बूढ़े साधु धीरे धीरे चलते हुए आए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं 3 दिन से इस जंगल में भटक रहा हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरे पास बस यह एक रोटी है, आप इसे खा लीजिए। मेरी भूख तो नदी का पानी पीकर भी मिट जाएगी। माधव ने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी रोटी साधु बाबा को दे दी। कई दिनों की भूख के बाद वह साधारण सी रोटी भी उन्हें अमृत के समान लगी। जीते रहो बेटा, तूने खुद भूखा रहकर मेरी जान बचाई। तेरा दिल बहुत साफ है। तेरी इसी नेकी का मैं तुझे एक इनाम देता हूँ। इनाम? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरे परिवार की भूख मिट जाए। तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी माधव। यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की ओर जा। वहाँ घने पेड़ों के पीछे जंगल का चोर बाजार लगता है। जा, तेरी तकदीर तेरा इंतजार कर रही है। साधु बाबा ने माधव को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ गए। और माधव उम्मीद की एक नई किरण के साथ जंगल के रहस्यमयी चोर बाजार की ओर चल पड़ा। माधव जंगल में साधु बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई रोशनी दिखाई देती है। हे भगवान, इतने घने जंगल के बीच इतना सुंदर बाजार! साधु बाबा ने सच कहा था, यह कोई साधारण जगह नहीं है। दुकानदार भाई, ये रेशमी कपड़े तो किसी राजा महाराजा के लग रहे हैं। ये बहुत महंगे होंगे। मेरे पास तो सिर्फ ये 5 रुपए बचे हैं। यह कोई आम बाजार नहीं है माधव। यहाँ सामान की कीमत रुपयों से नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और उसकी ईमानदारी से तय होती है। तुमने खुद भूखे रहकर एक साधु की जान बचाई है। तुम्हारे लिए यह सारा रेशमी कपड़ा सिर्फ 5 रुपए का है। माधव ने अपने 5 रुपए देकर वहां से कुछ कपड़े खरीद लिए। फिर वह उन कपड़ों को संभालकर अपने साथ लिया और घर की ओर चल पड़ा।
अरे माधव, ये इतने सुंदर कपड़े आप कहाँ से लाए? इन्हें देखकर तो लगता है जैसे ये असली सोने चांदी के धागों से बुने गए हों। हाँ राधा, ये कपड़े मुझे जंगल के उस रहस्यमयी चोर बाजार से सिर्फ 5 रुपए में मिले हैं। अगर भगवान ने चाहा तो इनसे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हमारे बुरे दिन भी खत्म होने लगेंगे। हाँ, काश ऐसा ही हो। भगवान करे इस बार हमारी किस्मत बदल जाए। रात को माधव और राधा पुराने खंडहर में ही सो गए। अगली सुबह माधव ने कपड़ों की पोटली कंधे पर रखी और उन्हें बेचने की उम्मीद लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर माधव इधर उधर अच्छी दुकान की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर बाजार की सबसे बड़ी और मशहूर कपड़ों की दुकान पर पड़ी। अरे वाह, यह कपड़ा तो सचमुच बेमिसाल है। ऐसा शानदार कपड़ा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं इसके 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। पैसे मिलते ही माधव बिना एक पल भी गवाए सीधे सेठ गेंदालाल के घर की ओर चल पड़ा। अपना सारा कर्जा और ब्याज गिन लीजिए सेठ जी, और मेरे घर के कागज मुझे वापस कर दीजिए। क्या ये इतने सारे पैसे? माधव, तूने कहीं चोरी तो नहीं की? चोरी और बेईमानी करना आपका काम है सेठ जी। माधव तो बस मेहनत और ईमानदारी से कमाना जानता है। लाइए मेरे कागज। माधव ने अपने घर के कागज हाथ में लिए और खुशी से अपने घर की ओर लौट पड़ा। माधव रोज जंगल के रहस्यमयी चोर बाजार से अनोखे कपड़े खरीदकर शहर में बेचने लगा। देखते ही देखते उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ ही महीनों में उसने अपने ही गांव में कपड़ों की एक बड़ी और शानदार दुकान खोल ली। कल तक जिस भिखारी के पास खाने को दाना नहीं था, आज वो पूरे गांव में कपड़े बांट रहा है। यह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? सेठ जी, लोग कहते हैं कि माधव हर पूर्णिमा की रात को अकेले उस खूंखार जंगल में जाता है और बहुत सारा सामान लेकर लौटता है। अच्छा, तो ये बात है। जरूर उस जंगल में खजाने का कोई राज छिपा है। आज रात मैं खुद इस माधव का पीछा करूंगा। इसका सारा खजाना सेठ गेंदालाल का होगा। माधव हाथ में लालटेन लिए शांत कदमों से रहस्यमयी चोर बाजार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा सेठ गेंदालाल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही सेठ गेंदालाल ने रहस्यमयी चोर बाजार में कदम रखा, देखते ही देखते पूरा बाजार गायब हो गया। रंग बिरंगी दुकानें पल भर में डरावनी कांटेदार झाड़ियों में बदल गईं। अरे, कहाँ गया वो खजाने वाला बाजार? अभी तो माधव यहीं था। ये कांटे कहाँ से आ गए? मूर्ख सेठ, यह जादुई बाजार सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनके मन में दूसरों के लिए दया और सच्चाई होती है। तेरे मन में सिर्फ लालच, घमंड और दूसरों को लूटने की नीयत है। यह सुनकर सेठ गेंदालाल गुस्से में आग बबूला होकर वहां से उठकर भागता है। जादुई खजाना मुझे नहीं मिला तो मैं इस भिखारी माधव को भी अमीर नहीं रहने दूंगा। आज मैं इसकी सारी दौलत जलाकर राख कर दूंगा। जलन और गुस्से से भरा सेठ गेंदालाल चुपके से माधव की कपड़ों की दुकान के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने दुकान पर तेल छिड़का और आग लगा दी। अगली सुबह जब माधव अपनी दुकान पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, माधव भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आधी रात को सेठ गेंदालाल ने चुपके से आपकी दुकान को आग लगाई और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। यह बात सुनते ही माधव ने एक पल भी देर नहीं की। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उनके सामने पूरी घटना बता दी। सेठ गेंदालाल, तुमने गांव वालों की जमीनें छीनी, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया और कल रात तुम जलन के मारे माधव की दुकान जलाने गए थे। तुमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें आज ही इस गांव से निकाला जाता है। मुझे माफ कर दो।
मेरे लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे गांव से मत निकालो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सरपंच जी, इंसान से गलती होती है। अगर सेठ जी अपनी गलती मान रहे हैं तो इन्हें एक आखिरी मौका दे दीजिए। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माधव? सेठ जी को गांव के सभी गरीब किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करना होगा और उनके गिरवी रखे घर उन्हें वापस लौटाने होंगे। दौलत बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दुआएं बढ़ती हैं। मुझे मंजूर है सरपंच जी। उस दिन सेठ गेंदालाल का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। उसने माधव की बात मानी और सबका कर्जा माफ कर दिया।